बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक साइंस सीरीज क्लास 7 यूनिट नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी यूनिट चेक 7। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। पहला एमसीक्यू है हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 4। तो याद रखना लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका जो है सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा एमसीक्यू है द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। तो जहाँ पे दोनों एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन। ऑप्शन जो 3 है। विच ऑफ द पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट इनमें से लाई करता है? तो देखें चौथे क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई वाला नेगेटिव होता है। तो इसमें से चेक करें कौन सा पॉइंट है जिसमें एक्स वाला जो है वो पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो ऑप्शन 2 है 2 - 3। डी है विच वन इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इनमें नीचे दी गई इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की है? तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाली लाइन को कहते हैं हम लोग, ठीक है, और वर्टिकल ये वाली लाइन होती है। अब जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कहा जाए तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो जब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो वाई की शक्ल में होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जैसे लिखा हुआ है ना y = 5। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो इस शक्ल में होगी कि y = कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट। e है हाफ ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका हाफ, इज एडेड टू, उसको फिर ऐड कर दें, प्लस कर दें 2 टाइम्स अनदर नंबर, फिर उसमें ऐड कर दें दूसरा नंबर कोई ले लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल्स 5, और वो फिर वो 5 के बराबर है। तो ये ऑप्शन 2 बनती है। देखें हाफ ए नंबर प्लस 2 टाइम्स अ नंबर अनदर नंबर इज इक्वल टू 5। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 8x - 1 = 1/2। इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये जो -1 है ये दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो हाफ में +1 करें तो ये आ जाता है 3/2, ठीक है। अब टू 8 जो इधर x से मल्टीप्लायर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 × 8, तो ये आ जाएगा 3/16। तो इसका आंसर है 3/16। दूसरा है द पॉइंट -3 7 लाइज इन क्वाड्रेंट। देखिए x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है। अब ये बनता है दूसरा क्वाड्रेंट जहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। तो एक वेरिएबल अगर हो तो उसकी इक्वेशन इस तरह होती है जनरल ax + b = c। चौथी फिल इन द ब्लैंक्स है द ऑर्डर्ड पेयर फॉर द डैश इज ऑलवेज 0 0। तो 0 0 जो है वो ओरिजिन का जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। द सोल्यूशन ऑफ 0.4x + 0.1 = 0.2x + 0.3। तो देखिए x वाला इधर आ जाएगा, ये हाली नंबर उधर चला जाएगा, तो 0.4 में से 0.2x माइनस करें तो आता है 0.2x = और ये 0.1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 0.3 में से 0.1 को माइनस करें तो इधर भी 0.2। अब 0.2 इधर x से मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। नंबर 3 का पार्ट नंबर जो ए है हमारे पास है वो है x + 1 11 = 3। अब ये +11 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 11 माइनस करें तो -8, ये इसका जवाब आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 2x - 6 = 4। अब ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, तो 4 में 6 ऐड करें 10। अब यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 इसका आंसर आएगा। सी पार्ट है 3 - 5x = 6। तो इस 3 के पीछे प्लस का साइन है, इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 निकाले तो 3 आता है। अब ये 5 जो इधर x से मल्टीप्लायर है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x के साथ जो नेगेटिव का साइन है इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें तो ये आपका आंसर आ गया -3/5। डी पार्ट है 8x - 5 = 60। ये -5 है दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, 60 + 5 होता है 65, और इधर है 8x, तो x से 8 मल्टीप्लायर है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर ये भी हो सकता है 65/8, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपने आंसर लिखना है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
x इज इक्वल टू 8 1/8। इसके लिए आपको 65 को 8 पे डिवाइड करना है और उसका आंसर लिख देना है। 6 ई पार्ट है 1/2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने वो चीज़ भेजनी होती है दूसरी तरफ जिसके साथ वेरिएबल ना हो, मतलब 2/3 इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, वेरिएबल नहीं, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो 1/2x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 2/3। अब यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6। अब 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 टाइम्स 5। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाता है 2 2 टाइम्स 4। अब 5 में से 4 निकालें तो 1 और नीचे 6, और इधर है 1/2 और x। अब आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 2/6, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6। यहाँ जो 1 x के पीछे था वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × x x, तो x का आंसर आ गया 1/3। ठीक है, अब हम लोग f पार्ट करते हैं इसका। ये लास्ट पार्ट है 4.5 प्लस 3.4x इज इक्वल टू माइनस 6.5। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो खाली नंबर है यानी 4.5 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। 3.4x इधर ही रहेगा, ये 4.5 इधर आके माइनस हो जाएगा, और वहाँ पे माइनस 6.5 पहले से है, तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 6.5 माइनस 4.5, तो ये हमारे पास आ जाता है -11, और इधर है 3.4x। अब 3.4 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर दें। -11 को आप डिवाइड कर दें 3.4 पे, तो इसका आंसर आ जाता है -3.235। डेसिमल में ये आंसर आएगा, और अगर आप इसका फ्रैक्शन में आंसर लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -55/17। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा -34/17। तो ये तीनों आंसर हैं, आपने ये चेक कर लेना है कि बुक के पीछे कौन सा आंसर है, वो आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्राज एज इज 1/3 ऑफ हर सिस्टर इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 24, फाइंड देयर एजेस। तो यहाँ पे सवाल ये है कि निम्रा की जो उम्र है वो अपनी बहन की उम्र का 1/3 है। तो मान लेते हैं लेट निम्राज सिस्टर एज इज इक्वल टू x। तो मान लेते हैं उसकी बहन की उम्र x है, तो यहाँ से निम्रा की जो उम्र है वो हमारे पास कितनी आएगी, निम्राज एज आ जाएगी। उसने कहा है कि निम्रा की जो उम्र है उसकी बहन का 1/3 है, मतलब जितनी उसकी बहन की उम्र है ना उसका 1/3 मतलब उसको 3 पे डिवाइड कर दें। ये निम्रा की एज है। अब सवाल आगे पढ़ते लिखा हुआ है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, अगर इन दोनों की एजेस को हम माइनस कर दें, निम्रा की एज और निम्रा की बहन की एज को माइनस कर दें, तो वो बराबर आता है 24 के। फाइंड देयर एजेस, तो हमें दोनों की जो एज है वो फाइंड करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x/3 इज इक्वल टू 24। तो निम्रा की बहन और निम्रा की एज को माइनस कर दिया, और वो किसके बराबर है, 24 के। डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ था ना, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एजेस का माइनस करके जो आएगा वो 24 साल है, सवाल में बताया हुआ है। तो इन दोनों की एजेस निकालनी है। यहाँ पे देखिए सेक्स के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो क्या है 1, तो एलसीएम ले ले 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से करें, तो x 1 टाइम्स x, और बाकी चीज़ें एज इट इज़। 3x माइनस x होता है 2x, और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास आ जाता है 72, जबकि ये 2x इधर 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की कीमत हमारे पास आ जाती है 36। अब ये x हमने किसको लेट किया था, ये निम्रा की एज को लेट किया हुआ था हमने। ठीक है, यानी निम्रा की बहन की एज जो थी वो x थी, और वो आ गई 36। अब हमने निकालनी है निम्रा की एज भी। तो निम्रा की अगर एज निकालनी है तो निम्राज एज इज इक्वल टू x/3, मतलब जो उसकी बहन की एज आई ना अभी 36 आई है, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाता है 12। इसका मतलब निम्रा की जो उम्र है वो 12 साल है और उसकी बहन की उम्र 36 साल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड 5 स्टिकी नोट कॉस्ट 660 इन टोटल। हमारे पास दो चीज़ें इसमें, ज्योमेट्री बॉक्स है और दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है वो स्टिकी नोट्स है। एक को हम x लेट कर लेते हैं और स्टिकी नोट्स को हम लेट कर लेते हैं y। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन बनाते हैं कि 2 ज्योमेट्री बॉक्स अगर लिए जाएं तो हम लिखेंगे 2x एंड 5 स्टिकी नोट्स।
और 5 स्टिकी नोट्स अगर लिए जाएं तो उसकी कीमत आती है 660। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, अगर ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसकी कीमत क्या है 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ स्टिकी नोट्स, अगर वो बराबर है स्टिकी नोट्स की जो कीमत है उसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपने फाइंड करनी है इनकी प्राइस। यहाँ से देखें x किसके बराबर है 3y के। अब ये जो x की कीमत है इसको पहले कह लें इक्वेशन 1, इसको कह लें इक्वेशन 2। अब ये जो x की कीमत है 3y, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखें पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिखे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 660। अब इसमें जहाँ x आ रहा है वहाँ पे ब्रैकेट में आपने ये कीमत लगा दी 3y, ये आ गया 5y इज इक्वल टू 660। 2 3 टाइम्स 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 660। 6 प्लस 5 कितना होता है 11y इज इक्वल टू 660। अब यहाँ पे देखेंगे 660 11 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 660 पे डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 60। अब हमारे पास y की कीमत आ चुकी है। ये जो y की कीमत आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ताकि x की वैल्यू भी आ जाए। पुट y इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है x इज इक्वल टू 3y। अब इसमें जहाँ y है वहाँ पे आपने 60 पुट करना है, तो ये आ जाता है 360 टाइम्स 180। अब x क्या था वो आपने चेक करना है। सवाल के शुरू में लेट किया था वो ज्योमेट्री बॉक्स था, इसका मतलब ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 180 रुपीज़, और स्टिकी नोट्स जिसको हमने y लेट किया था उसकी कीमत आ चुकी है हमारे पास 60 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं नीचे वर्डिंग में, इसको हमने लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास है लिखा हुआ है ₹20 एडेड टू प्राइस ऑफ ½ kg ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पीचेस। तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, देखें एप्पल्स हैं उसको लेट कर लेते हैं x, और जो पीचेस हैं इसकी प्राइस को लेट कर लेते हैं y। ठीक है, ये लेट करना है हमने। लेट प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x, लेट प्राइस ऑफ पीचेस इज इक्वल टू y। तो पहला है 20 रुपीज़ एडेड, 20 को हमने ऐड कर देना है किसमें टू द प्राइस ऑफ ½ kg ऑफ एप्पल। जो एप्पल की प्राइस हमने लेट की है ना x, उसका हाफ मतलब x/2 इक्वल्स, इक्वल के लिए हम लोग इक्वल का साइन लगा देंगे, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पीचेस, जो कि पीचेस की 1 kg ऑफ प्राइस है। तो यहाँ पे हमने पीचेस की जो प्राइस को लेट किया हुआ है प्राइस ऑफ पीचेस वो है y, तो ये y के बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन तैयार होगी। 20 ऐड कर दिया हमने एप्पल की प्राइस के हाफ में, बराबर है जो कि पीचेस की 1 kg प्राइस के, जो कि है y। दूसरा पार्ट है इसका 1/4 ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू अनदर नंबर इक्वल्स 10। 2 नंबर हैं तो लेट कर ले x एंड y बी दी नंबर्स, ये पहले आप लेट कर ले। अब उसने कहा है कि पहला जो नंबर है ना उसका 1/4 यानी 1/4x व्हेन एडेड, उसको ऐड कर दें टू दी अनदर नंबर, दूसरे नंबर में y में इक्वल्स 10, तो ये आ गया इक्वल 10। तीसरी हमारे पास जो हमने इक्वेशन तैयार करनी है द विड्थ इज 1/2 द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की और विड्थ। लेंथ को L कर लें और विड्थ को आप लेट कर लें W के। अब वो कहते हैं द विड्थ इज, अब विड्थ को मैंने क्या कहा है W, इज का मतलब होता है इक्वल, 1/2 मतलब 1/2 ऑफ द लेंथ, यानी लेंथ का 1/2 मतलब मल्टीप्लाई बाय L। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2L, या इस तरह भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू L/2, यानी L का हाफ करना है, लेंथ का हाफ लेना है हमने। पार्ट नंबर 4 है इसका अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 6 इक्वल 3 टाइम्स अनदर नंबर। इसमें भी 2 नंबर लेने हैं, लेट कर लें x एंड y बी द नंबर्स, ये 2 नंबर हमने ले लेने। और यहाँ पे अब लिख लिया अ नंबर, एक नंबर ले लें पहला, डिक्रीज बाय 6 मतलब उसमें से 6 माइनस करें, इक्वल्स, इक्वल लगा दिया 3 टाइम्स अनदर नंबर मतलब 3y या 3 मल्टीप्लाई बाय y, बात एक है। यानी आप इसको इस तरह लिख लें x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y। पांचवा पार्ट है 7 डिक्रीज बाय अ नंबर इज इक्वल टू अनदर नंबर। सबसे पहले लेट कर ले, लेट x एंड y बी दी नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख लेना है 7 में से एक नंबर को माइनस करें, डिक्रीज बाय नंबर इज इक्वल्स, इक्वल्स का मतलब इक्वल लगा दें
टू अनदर नंबर, तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर लाइज। तो ये हमारे पास 4 सवाल है, हमने बताना है किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना, देखें जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास x और y वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। उसी हिसाब से ये चेक करते, देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये भी चौथा क्वाड्रेंट है। दोनों नेगेटिव हैं तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है। x नेगेटिव है जबकि y पॉजिटिव है, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया। नंबर 8 है प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो है वो इसको प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट है 4 7। तो अब आप ये देख लें x वाला भी पॉजिटिव नंबर है, y वाला भी पॉजिटिव नंबर, तो ये पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं 4 7 को। देखें x पे आपने जाना है 4, पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस है। 1 2 3 4, ये 4 पे आ गया मैं, और 7 y पे 7 पे चले जाना है। तो इसी लाइन में रहते हुए हमने ऊपर 7 की तरफ जाना है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप डॉट लगा के सर्कल कर लें और इसको नाम दे दें कोऑर्डिनेट का जो है 4 7, वो आप लिख दें। दूसरा है 2 -6, यानी x पे 2 है, ये x पे 2 आ गए, और y पे -6 मतलब नीचे आना है। अब ऊपर नहीं जाना, ऊपर y पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो इसी लाइन में रहते हुए ये मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया, x पे 2 है और y पे -6। तो इस तरह अपने पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तीसरा पॉइंट है x पे 0 और y पे -4, यानी आपने 0 पे ही रहना है, यानी ओरिजिन पे ही रहना है, और अब y पे है -4 मतलब नीचे आ जाए। इसी लाइन पे रहते यहाँ पे ये आ गया आपके पास 0 -4। अगला नंबर है -8 -5। अब आपने क्या करना है, x पे -8 मतलब लेफ्ट साइड पे आना है। x पे ये -8 आ गया और y पे -5। अब इसी लाइन में रहते हुए नीचे आ जाएं, और -5 जो है वो ये है, इसमें रहते हुए और ऊपर से आपने लाइन का जो है ना अंदाज़ा रखना। ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है -8 और -5 का, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपका ये पॉइंट बनेगा। चौथा है -5 और 2, x पे -5, ये x पे -5 पे आ गए, और y पे 2 मतलब अब आपने ऊपर जाना है। तो यहाँ से आप ऊपर चले जाए, ये आपके पास आ गया x पे -5 और y पे 2। अगला पॉइंट है 2 और -3। तो x पे 2, ये आ गया x पे 2, यहाँ से हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 2 आ गया x पे और y पे -3। तो इसमें आप नीचे आ जाएं, ये -3 आपके पास आ गया। तो ये है x पे 2 और y पे -3। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है g वाला 4 1, x पे 4 ये आ गया पॉइंट, और y पे 1, यानी आपने ऊपर आ जाना इसी लाइन में। देखिए यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 4, और इसको सर्कल करके आप बता दें ये आपका कौन सा पॉइंट है, 4 1। लास्ट है -3 -5। तो x पे -3 पे जाना है, यानी लेफ्ट साइड पे आ गया x पे -3, और y पे -5 मतलब नीचे की तरफ आना है। तो ये आपकी जो पॉइंट है -3 -5, x पे -3 और y पे -5, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये मैंने इस पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको प्लॉट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है इनके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो सिंपल तरीकाकार है, मैं आपको बताता हूँ। देखें पॉइंट ए जो है, यहाँ से आप स्टार्ट कर लें। पॉइंट ए जो है वो x पे -1 और y पे 2, यानी यहाँ से देखें ये x पे -1 पे जा रहा है और y पे 2, तो इसका लिख दें -1 और 2, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। b को चेक करें, b आ रहा है x पे 3 है और y पे 2। c को चेक करें, x पे 3 है और यहाँ से चेक करें तो y पे -3। डी चेक करें, x पे फिर से 3 पे ही है और y पे -5, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। ई चेक करें, x पे -1 है और y पे -5 है, सॉरी। तो ये आ गया हमारे पास -1 -5, ये ई के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स जो गिवन थे, हमारे पास पॉइंट्स जो गिवन थे, उनके हमने कोऑर्डिनेट्स तहरीर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने ये नीचे 3 इक्वेशंस है, इसका जो ग्राफ है इसको प्लॉट करना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2y। तो हमने असल में इसके कोई 4 से 5 पॉइंट्स निकाल लेने और फिर इसको ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको जो हमारा जो सोल्यूशन वाला काम है ना, जो हमने रफ वर्क में कर लेना है, वो इसको कंप्लीट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर उसको ग्राफ पे आराम से हम प्लॉट कर लेंगे। देखिए ये जो +3 है इसको पहले मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, ये इधर आके माइनस हो गया। अब आपने क्या करना है, बारी बारी इसमें कभी y की जगह पे आप 0 पुट कर लें, कभी -2, कभी -1, डिफरेंट नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। तो मैं y पे पहले -2 रखता हूँ y की जगह पे, तो ये आता है 1/2, y की जगह पे -2 और -3। तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 -3। तो x की कीमत आ गई -4। इसका मतलब जब y की जगह -2 रखा है हमने तो x की कीमत -4 आई है। अब आप x इज इक्वल टू, फिर से ये इक्वेशन लिख लें एक बार। अब यहाँ पे आप x y की जगह पे पुट कर लें -1, तो जहाँ y है वहाँ पे हम -1 रख लेते हैं, ये -1 रख लिया, तो ये आ गया हमारे पास -1/2 और -3। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -7/2 यानी -3.5। तो ये y की जगह -1 और x की जगह -3.5। अब हमने x की जगह y की जगह 0 रखा है इक्वेशन में, तो हमारे पास x की कीमत आ गई -3, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब y की जगह पे रख लेते हैं 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू हाफ y इन -3, तो जहाँ पे y है उसकी जगह पे 1 रख लें, तो ये आ जाता है हाफ -3, मतलब यह आ गया हमारे पास -2.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y की जगह पे -2.5 और x की जगह पे -2.5 x की जगह पे, और y की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमने 1 पुट किया है y की जगह, तो x की वैल्यू आई है -2.5। तो ये 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक और मज़ीद निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको फिर हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब रख लेते हैं इस इक्वेशन में y की जगह पे 2, तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 -3, 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 -3 होता है -2। तो यहाँ पे हमारे पास x की कीमत आ गई है -2, जब y की जगह हमने क्या रखा है 2। पहला पॉइंट है हमारे पास है x पे -4 और y पे -2। तो x पे -4 यहाँ आ गए और इसी लाइन में नीचे आ जाएं, y पे -2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -4 और -2। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x पे -3.5 और y पे -1, तो ये -1 आ गया और ये -3.5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है y पे 0 और x पे -3। तो y पे हमारे पास x पे -3 है और y पे 0, मतलब x पे ये -3 पे आ गए और y पे 0, यानी यहीं रहेंगे। और ये मैंने सर्कल लगा दिया, x पे -3 और y पे 0, और ये था x पे -3.5 और y पे -1। अगला पॉइंट हमारे पास है x पे -2.5 और y पे 1। x पे -2.5 मतलब -2.5 यहाँ आ गए और ये आ गया हम यहाँ पे -1, तो ये आ गया x पे -2.5 और y पे 1। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है x पे -2 और y पे 2। तो x पे -2 ये आ गए और y पे 2, तो ये हमने ऊपर चले जाना है इसमें, यहाँ पे x पे -2 और y पे 2। तो ये जितने पॉइंट्स आए इनको मैंने जो है वो ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर बी हमारे पास है 3x + 8 = 5। तो पहले हम इसके पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं। 3x + 8 = 5। तो यहाँ पे +8 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब ये 3 इधर x से मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब x की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब x जो है वो -1 ही रहेगा, और y के हम डिफरेंट वैल्यूज़ अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इसमें y तो है नहीं, तो y की हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है
वो यहाँ पे लगा लेंगे, और x क्योंकि -1 के बराबर आ गए तो x -1 ही रहेगा तमाम वैल्यूज़ के लिए। y की वैल्यूज़ हम जितनी मर्जी चेंज करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में y जो वो है ही नहीं। तो अब इसको हम ग्राफ पेपर पे जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -1 है, और y की वैल्यूज़ हम जितनी मर्जी चेंज कर लें, मतलब 0 पे भी -1 है हमारे पास, फिर 1 पे भी -1 है, 2 पे भी -1 है, 3 पे भी -1 ही आएगा, इसी तरह -1 पे भी हमारे पास जो है वो यही आ रहा है x की वैल्यू -1, क्योंकि इसमें y का वेरिएबल तो था नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इस y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, और ये हमने ड्रॉ कर दी है। पार्ट नंबर सी है y = 4x। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें x की जगह पे हम रख लेते हैं -2 से स्टार्ट करते हैं, तो x की जगह -2 इस इक्वेशन में रख दें तो ये आ जाता है y की जगह पे आंसर -8। x की जगह हम अब इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में -1, तो हमारे पास देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। y की वैल्यू आ गई -4, x की जगह -1 की तो y की वैल्यू -4। फिर हम रखते हैं x की जगह पे 0 और चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आती है, तो y की वैल्यू 0 आ गई है, x की जगह अगर 0 रखा है। फिर हम y की जगह पे रखते हैं 1, x की जगह पे 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू आ गई 4, तो ये यहाँ लिख देते हैं x की जगह 1 तो y की वैल्यू 4। फिर y = 4x में हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो y की वैल्यू चेक करते हैं हमारे पास क्या आती है 4 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। तो हमारा पहला पॉइंट है x पे -2 और y पे -8, तो हम x वाली -2 वाली लाइन जो है इसमें पॉइंट ये हमने बना लिया, x पे -2 y पे -8। अगला पॉइंट हमारे पास है x पे -1 y पे -4, तो ये हमारे पास इसी लाइन में नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है x पे 0 और y पे 0, तो वो ये ओरिजिन वाला है, ये पहले से ही सर्कल किया हुआ है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। चौथा पॉइंट है x पे 1 और y पे 4, तो इसी लाइन में हम देंगे यहाँ पे, ये आ गया x पे 1 y पे 4। फिर दूसरा है लास्ट पॉइंट x पे 2 और y पे 8। ये जो सारे पॉइंट्स है ये हमने इनको प्लॉट कर लिया ग्राफ पेपर पे, तो अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ग्यारहवां सवाल है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 6। y की कीमत जब 6 है, यहाँ से चेक करें, y की कीमत जब 6 है तो x की कीमत इधर से चेक कर लिए कितनी आ रही है 4, तो इसका आंसर है x = 4। y की वैल्यू चेक करनी है जब x -3 है, तो x -3 ये है, इस पे आपने चेक करना है y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -5, तो y = -5, ये इसका आंसर है। अगला है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है जब y की -8 हो कीमत, तो y -8 यहाँ पर है, ठीक है, इस पे x की वैल्यू चेक कर लें कितनी है -5, तो x जो है वो -5 के बराबर है। लास्ट है y की वैल्यू निकालनी है जब x की कीमत -1 है, तो x की कीमत पे -1 पे y की कीमत आ रही है -2, तो x = -2। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।